हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। एक टाइम हुआ करता था जब प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन सफिशिएंट होती थी, लेकिन आज की डेट में ये स्टेज बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। यूपीएससी अपने ट्रेंड को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहता है। हमारी इस वीडियो का एजेंडा है कि हम यूपीएससी के करंट ट्रेंड को समझें और उस ट्रेंड के अंदर हम आइडेंटिफाई करें कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज को पढ़ के हम प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादातर सोर्सेज वही हैं जो अभी तक हम फॉलो करते आए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ एडिशनल सोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप एक एज ले सकते हैं ओवर योर कंपटीशन। जो बाकी एस्पिरेंट्स नहीं कर रहे वो आप कर सकते हैं इन एडिशनल सोर्सेज को फॉलो करने के बाद। ठीक है, तो सोर्सेज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम क्वेस्ट के कोर्स के बारे में, जिसके अंदर इन सभी कोर्सेज को एक बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाता है। ईजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लास में मल्टीपल रिवीजन कराई जाती है, लेकिन कोर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको सोर्सेज बता दूं अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो। एनालिसिस से पहले 2 बातें जो हर एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज, आपका गोल प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है, आपका गोल है यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में अपने नाम को देखना। तो ये जो 7 महीने हैं, इन 7 महीने में आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने प्रीलिम्स को तो स्ट्रॉन्ग करें ही करें, लेकिन आप मेंस को भी इग्नोर ना करें। मेंस के ऊपर भी आप सफिशिएंट टाइम दें, अपने ऑप्शनल को भी पढ़ें। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें उसमें ये इंश्योर करें कि आप प्रीलिम्स को मैनेज कर रहे हैं अलॉन्ग विद योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, हम अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करने वाले। हमें यह नहीं देखना है कि किस साल कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि यूपीएससी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को कभी भी चेंज कर देता है ड्रास्टिकली। तो सब्जेक्ट कौन कौन से करने हैं ये नहीं देखना, सब्जेक्ट हमें सारे करने हैं। हमें फोकस करना है कि हर सब्जेक्ट के लिए किस सोर्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो सोर्सेज के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। पहले हम देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक में से कितने कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। करंट अफेयर्स के डायरेक्ट हमें 26 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप आसानी से मार्क कर सकते थे अगर आपने किसी एक सोर्स को, किसी एक अच्छे सोर्स को फॉलो किया होता। फॉर एग्जांपल विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स। ठीक है, पीटी 365 भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत लेट आती हैं, इनको कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मंथली मैगजीन्स को आप टाइम टू टाइम कवर करते जाइए सब्जेक्ट वाइज। अगर आप इनको कवर कर रहे होते तो ये 18 क्वेश्चंस आप इजीली मार्क कर सकते थे। करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट थे, तो उनके लिए कोई भी एक सिंगल सोर्स सफिशिएंट नहीं है। चांसेस ये थे ज़्यादातर लोगों ने इन क्वेश्चंस को छोड़ा होगा या फिर गलत किया होगा। स्टैटिक पोर्शन की अगर बात की जाए तो स्टैटिक पोर्शन में आपके 33 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो कि आप मार्क कर सकते थे। ठीक है, मतलब थोड़े से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस मैं कहूँगा जिनके अंदर आप स्कोर करके आ सकते थे। 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें स्टैटिक पोर्शन को रैंडम फैक्ट के साथ मिक्स करके आपसे पूछा हुआ था। ये रैंडम फैक्ट्स आपको किसी एक या 2 सोर्स में देखने को नहीं मिलते, स्कैटर्ड फैक्ट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं और इन क्वेश्चंस को हम अगर छोड़ ही दें तो ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो 15 क्वेश्चंस तो ऐसे थे स्टैटिक के जो आपको छोड़ने ही पड़ते। फिर उसके बाद स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने स्टैटिक और करंट अफेयर्स अच्छे से कवर किया होता तो आप इन 26 क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चंस को मार्क कर पाते। सारे तो नहीं कर पाते, लेकिन समवेयर अराउंड 10 क्वेश्चंस यहाँ पे डुएबल आपको देखने को मिलते। तो ये आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक की वेटेज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ट्रेंड की बात की जाए कि सब्जेक्ट वाइज कितने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, तो उसका ब्रेकअप मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप इस ब्रेकअप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कभी भी किसी एस्पिरेंट के सिलेक्शन को डिटरमाइन नहीं करते। डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ पेपर की कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो कट ऑफ लो हो जाती है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं तो कट ऑफ हाई हो जाती है। सिलेक्शन कौन डिटरमाइन करता है? सिलेक्शन डिटरमाइन करते हैं इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस। इजी और मॉडरेट क्वेश्चन, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके इजी क्वेश्चंस बिल्कुल गलत ना हो, मॉडरेट क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करके आएँ। और जो सोर्सेज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, इन तीनों ही तरह के क्वेश्चंस के लिए वो सोर्सेज मोर देन इनफ होंगे। उसके बाद भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में कई बार यूपीएससी इस तरह के ऑप्शंस दे देता है कि नॉलेज होने के बाद भी हम आंसर नहीं कर पाते, तो वो सिचुएशन हमेशा रहेगी। ठीक है, तो एक बारी शायद मेरी वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पे हाइड हो रही होंगी, तो लेट मी हाइड माई सेल्फ। हाँ, अब देखिए, तो अराउंड 38 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। 38 नहीं, लेकिन आप इसमें 5 से लेकर 8 क्वेश्चंस मार्क कर सकते थे।
ठीक है, यहाँ पे आपको 62 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 62 क्वेश्चन। आपको ये एंश्योर करना है कि इन 62 क्वेश्चन में से आपके नेट 50 क्वेश्चन के आसपास सही हो। अगर आप 50 क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 से लेके 8 क्वेश्चन आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में से निकाल सकते हैं, तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस 100% है, कोई आपको नहीं रोक सकता। और जो सोर्सेज अब मैं आपको बताने वाला हूँ, उन सोर्सेज के बाद आप लगभग इतना आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले सोर्सेज के ऊपर ही चलते हैं। ये हैं आपके सोर्सेज। हिस्ट्री के लिए देखिए ज़्यादातर सोर्सेज वही रहेंगे जो आप पढ़ते आए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैं बताऊंगा जहां से आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी मार्क कर पाते हैं। तो इसीलिए सोर्सेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके ऊपर खासा ध्यान दीजिए। पहली चीज़, हिस्ट्री के लिए आपको ये 4 बुक्स पढ़नी है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होते हैं। एक एक्स्ट्रा बुक आपको कवर करनी है उपिंदर सिंह की, थोड़ी सी बल्कि बुक है, लेकिन अगर आप पहले इन 3 सोर्सेज को कवर कर लेते हैं, उसके बाद उपिंदर सिंह को पढ़ते हैं, तो ये एक ईजी रीड हो जाता है। इसको पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, भले ही बल्कि है लेकिन आप कवर कर लेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए आपको नई एनसीईआरटीज भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि नई एनसीईआरटी से हिस्ट्री के अंदर आप हर साल 2 से 3 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एनसीईआरटीज वैसे भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी होती हैं, आप इनको आराम से कवर कर सकते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप एक एज ले सकते हैं। ठीक है, उपिंदर सिंह भी आपको एक एज प्रोवाइड करता है और ये इंश्योर करता है कि आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में अच्छा स्कोर करके आ पाएं। ज्योग्राफी के लिए आपको ये एकमात्र सोर्स जो फॉलो करना है वो है फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11 की, ठीक है, क्लास 11th। इसके अलावा अगर आप कुछ कवर करना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर्स के अंदर जो फिजिकल फिनोमिना आपको देखने को मिले उसको गूगल करके अच्छे से उसके नोट्स को सेव करके रख लीजिए, उनको पढ़िए। जीसी लियोंग भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक क्लोज एनालिसिस के बाद मुझे ऐसा लगा कि जीसी लियोंग कवर करने का उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना करंट अफेयर्स और गूगल करके आपको मिलने वाला है। तो मेजर क्वेश्चन आपको, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। पॉलिटी के लिए आपका वही जो हमेशा से आप पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत ही आपको कवर करनी है, लेकिन अगर आपको एज चाहिए ओवर अदर एस्पिरेंट्स तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 2। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसकी मैराथन में ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना इजी हो जाएगा। नोट्स भी इसके कंपाइल्ड नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी तो है ही। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये भी आपको पढ़नी है, यहाँ पे आपको कुछ एज मिलता है। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में आपके अराउंड 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही ईजी थे कि अगर आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को कवर कर लिया तो आप इन 4 क्वेश्चन को कवर कर सकते थे। लेकिन इसके अलावा जितने क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के लिए आपको करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। तो बेसिक्स आप किसी भी सोर्स से कवर कर सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी या श्रीराम आईएएस के नोट्स, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट अफेयर्स के ऊपर खासा ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड था, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो क्लास 12th की बायोलॉजी के चैप्टर 11 और 12 आप पढ़ के जाएंगे। हर साल एक क्वेश्चन इन 2 चैप्टर में से आपको देखने को मिलता है। छोटे से चैप्टर हैं, करंट अफेयर्स में भी मदद करते हैं और एक क्वेश्चन आपको फ्री का मिलेगा यहाँ से। ये बायोटेक्नोलॉजी के आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको आप कवर करेंगे। एनवायरनमेंट में अच्छा स्कोर करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप कहीं से भी कवर कर लीजिए। हमारी मैराथन सेशन यूट्यूब पे पढ़िए, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन रेफर टू एनी नोट्स यू कैन फाइंड, किसी भी इंस्टीट्यूट के। यहाँ पे आप शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट के नोट्स मत पढ़िए, बहुत बल्कि बुक है और उतना आउटपुट मिलता नहीं है। करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। और ठीक है, अगर बेसिक कवर करने के लिए कोई और नोट्स नहीं मिलते तो क्लास 12th की एनसीईआरटी के बायोलॉजी की एनसीईआरटी के आप चैप्टर नंबर 13 to 16 को फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी आने वाले टाइम में बहुत वेटेज इंक्रीज होने वाली है, तो इसीलिए आप करंट अफेयर्स और मैप्स के ऊपर खासा ध्यान दीजिए। जियो पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो 2024 में आप बहुत क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अब हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि आपको रेफर करने चाहिए। इजी क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, सबके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं मैं लेना चाहता। तो एंशिएंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, सब जगह पे आपको उपिंदर सिंह देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो चुकी है। ठीक है, मिडिवल इंडिया के लिए आपको सतीश चंद्रा ही फॉलो करनी है। सतीश चंद्रा अलॉन्ग विद उपिंदर सिंह मोर देन इनफ रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चंस जो आप नॉर्मली पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों से आपके कवर हो जाएंगे। अलॉन्ग विद उपिंदर सिंह आपको करनी है। मॉडरेट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉडरेट क्वेश्चंस जो कि आपको एज दिलाते हैं ओवर अदर एस्पिरेंट्स,
उन मॉडरेट क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको हिस्ट्री की नई एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी, नई एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, देख रहे हैं आप, हिस्ट्री की नई एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और लगभग 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल गए, तो इसको आप अच्छे से कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के ऊपर आपको खासा ध्यान देना है, अलॉन्ग विद बायोलॉजी के जो मैंने चैप्टर्स बोले। और डिफिकल्ट क्वेश्चन के भी सोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में एनवायरनमेंट के डिफिकल्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपकी मदद करती है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और करंट अफेयर्स का फोकस करना है। आर्ट एंड कल्चर के भी 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, लेकिन ये डिफिकल्ट क्यों थे? क्योंकि ज़्यादातर लोग उपिंदर सिंह को कवर नहीं करते। उपिंदर सिंह अगर आपने कवर कर ली तो आर्ट एंड कल्चर के इन क्वेश्चंस को भी आप आंसर कर पाते। ठीक है, बाकी पॉलिटी के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसके लिए आपको डी बासु या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, या तो आप डी बासु कवर कर लीजिए और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ लीजिए, या फिर आप इन दोनों एनसीईआरटीज़ को कवर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे सोर्सेज हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इन सभी सोर्सेज को एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको कवर कराया जाए, तो आप हमारे प्रीलिम्स रीडिफाइंड बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हम इन सभी सोर्सेज को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर कराएंगे, बहुत ही शॉर्ट नोट्स देंगे। इसीलिए मैं इस बैच के अंदर आपको कह रहा हूँ कि नोट्स निर्वाणा मिल जाएगा आपको, कि इतने सारे सोर्सेज कैसे कवर करें, वो सब आपको क्लासेस के अंदर ही करा दिया जाएगा। जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होते ही जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ चीज़ों को याद कैसे रखना है, ये चीज़ें भी हम क्लास के अंदर ही देखते रहते हैं। बार बार चीज़ों को रिकॉल कैसे करना है, उसको कैसे रिवाइज करना है, ये सब क्लास के अंदर करवाया जाता है। प्रीलिम्स रीडिफाइंड बैच के अंदर 4 महीने के अंदर आपके सिलेबस को, प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। ये 20 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। 4 महीने में आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद आपके मार्च और अप्रैल के मंथ के अंदर रैपिड रिवीजन बैच का भी एक्सेस आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से नहीं परचेज करना पड़ेगा। इसमें आपके प्रीलिम्स की रैपिड रिवीजन कराई जाएगी। जिन नोट्स को हम यूज़ करते आए हैं, उन्हीं नोट्स को यूज़ करके आपको बार बार चीज़ें रिकॉल कराई जाएंगी, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जा सकें। इसके साथ साथ हम स्पेशल फोकस देंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स के अंदर हमारी दो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। पहला, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि चीज़ों को समझना और याद रखना आपके लिए इजी हो जाए। सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को याद रखना हमेशा आसान होता है। इसमें आप करंट अफेयर्स को लिंक कर पाएंगे विद योर स्टैटिक सब्जेक्ट, और ये हमारे पेड कोर्स के अंदर ही रहेगा। इसके साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ का भी एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इस बैच में प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि आपका जितना भी फ्री टाइम बचे, उस फ्री टाइम में आप अपने ऑप्शनल को पढ़ सकें और ऑप्शनल के साथ साथ आप अपनी सीसैट की प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि सीसैट भी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो आपको सफिशिएंट ऑप्शनल का और सीसैट को कवर करने का टाइम मिलना चाहिए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस बैच के थ्रू। इस बैच के अंदर एनरोल करने के लिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप हमारी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी है, जिसमें ORG कोड HKBNN आप यूज़ करेंगे। लैपटॉप और PC यूज़र्स इस वेबसाइट पर लॉगिन करके भी हमारे कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हैं। 20 अक्टूबर से पहले एनरोल करने पे आपको 40% का अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कोर्स का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा मल्टीपल टाइम्स आपको चीज़ों को रिवाइज किया जाए, आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड किए जाएं जिसमें सभी मेजर सोर्सेज कवर हो जाएं, ताकि आपको अलग से कुछ और ना पढ़ना पड़े। आपको हमारे कोर्स में एनरोल करने के बाद कोर्स के अंदर जो भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उनके ऊपर रिलाई करना है और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है।